नाज़रीन, दुनिया की सियासत में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके गिर्द हकीकत और अफसाने इस तरह घुल मिल जाते हैं कि आम आदमी के लिए दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी उन्हीं शख्सियात में शुमार होते हैं। उनके बारे में दुनिया में अजीबो गरीब किस्से गर्दिश करते हैं। सोशल मीडिया, अखबारात और सियासी मुबाहिस में उनका जिक्र अक्सर इस अंदाज में किया जाता है कि गोया वो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी लम्हे कोई गैर मुतवक्के फैसला कर सकते हैं। लेकिन जब उन वाकयात को संजीदगी से देखा जाए तो मालूम होता है कि उनमें कुछ हकीकत है, कुछ मुबालगा है और कुछ महज अफवाहें जो वक्त के साथ एक दिलचस्प दास्तान की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी हद तक अलग थलग है। वहां मालूमात की आमदोरफ्त बहुत महदूद है। यही वजह है कि जब उस मुल्क के बारे में कोई खबर बाहर आती है तो वो फौरन तजस्सुस का बायस बन जाती है। मालूमात की कमी हमेशा कयास आराइयों को जन्म देती है। और यह है कि किम जोंग उन के बारे में भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो बज़ाहिर नाकाबिले यकीन महसूस होते हैं। उनमें से कुछ बातें वाकई रियासती निज़ाम के सख्त होने की वजह से पैदा हुई हैं, जबकि कुछ किस्से सिर्फ इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि वो सुनने में दिलचस्प लगते हैं। किम जोंग उन दरअसल एक ऐसे सियासी खानदान के फर्द हैं जिसने कई दहाइयों से शिमाली कोरिया की क़यादत संभाली हुई। उनके दादा किम एल संग ने निज़ाम की बुनियाद रखी और बाद में उनके वालिद किम जोंग टू ने इस इक़्तिदार को जारी रखा। इस तरह एक ऐसा सियासी निज़ाम कायम हुआ जिसमें क़यादत का तसलसल एक ही खानदान के अंदर बरकरार रहा। दुनिया में ऐसे निज़ाम कम ही नजर आते हैं, इसीलिए शिमाली कोरिया हमेशा आलमी सियासत में एक मुनफरिद मकाम रखता है। किम जोंग उनके इक़्तिदार में आने के वक्त को भी खासा दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। जब वो 2011 में इक़्तिदार में आए तो बहुत से मुबस्सरीन हैरान थे कि एक निस्बतन नौजवान रहनुमा किस तरह एक ऐसे मुल्क को संभालेगा जो न सिर्फ अस्करी तौर पर हसास है बल्कि आलमी पाबंदियों का भी सामना कर रहा है। इब्तदा में उनके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए। कुछ लोगों का ख्याल यह था कि वो नरम मिजाज हुक्मरान साबित होंगे। बाज लोगों को लगता था कि वो अपने वालिद की तरह सख्त पॉलिसीज को जारी रखेंगे। और वक्त के साथ ही वाज़ेह हुआ कि उन्होंने दोनों तर्ज के अनासिर को मिला के एक अलग अंदाज इख्तियार कर लिया। उनके बारे में जो कहानियां दुनिया में मशहूर है उनमें सबसे ज्यादा जिक्र उनके एटमी प्रोग्राम का होता है। शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता बरसों में मुतअद्दिद मिसाइल्स और एटमी तजर्बात किए जिसकी वजह से आलमी सियासत में इस मुल्क का नाम बार बार सामने आया। यही वो पस मंजर है जिसमें किम जोंग उन की शख्सियत को अक्सर ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया जाता है जो अपनी ताकत को नुमाया करने में दिलचस्पी रखता है। बाज तकारीर में उन्होंने ऐसे बयानात भी दिए जिन्हें आलमी मीडिया ने बहुत ज्यादा नुमाया किया। मिसाल के तौर पे एक मौका पे उन्होंने कहा कि एटमी हथियार का बटन उनकी मेज के ऊपर मौजूद है। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी थी क्योंकि ये एक अलामती मगर सख्त पैगाम था। इसी तरह उनके बालों के अंदाज बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर यह दावा किया जाता है कि शिमाली कोरिया में कोई शख्स उन जैसे बाल नहीं कटवा सकता या हुकूमत ने मखसूस हेयर स्टाइल मुकर्रर कर रखे हैं। हकीकत यह है कि शिमाली कोरिया में वाकई कुछ हद तक रियासती उसूल मौजूद हैं जो लिबास और जाहिरी अंदाज से मुतल्लिक होते हैं, लेकिन उनके बारे में जो इंतहाई सख्त कहानियां सुनाई जाती हैं कि उन जैसे बाल कोई नहीं कटवा सकता, यह मुबालगा आमेज है। इंटरनेट की दुनिया में छोटी सी बात भी बाज़ औक़ात इस कदर बढ़ा दी जाती है कि वो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने लगे। एक और बड़ा मशहूर किस्सा है कि शिमाली कोरिया में रहनुमाओं की तस्वीर हर घर में लगाना लाजमी है और अगर उन तस्वीर पर गर्द भी पड़ जाए तो सख्त सजा दी जाएगी। हकीकत यह है कि उस मुल्क में रियासती रहनुमाओं के लिए एहतराम का एक मखसूस कल्चर मौजूद है। अवामी मकामात और घरों में उनकी तस्वीर आम तौर पर नजर आती हैं, लेकिन उसके साथ जो सख्त तरीन सजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं वो ज्यादातर मुबालगा या सोशल मीडिया की पैदावार है। ऐसे किस्से इसलिए भी मकबूल हैं क्योंकि लोग बंद मुआशरों के बारे में गैर मामूली बातें सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। फिर शिमाली कोरिया के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वहां बड़े पैमाने पर रियासती तकारीब और इज्तिमात होते हैं और उन तकारीब में हजारों लोग शरीक होते हैं और उन्हें खास अंदाज में तरतीब दिया जाता है। उन इज्तिमात की तस्वीर जब दुनिया में फैलती हैं तो बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहिरे कैसे मुमकिन होते हैं। इसके बारे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये सब रियासती नज़्म-ओ-ज़ब्त का नतीजा है, जबकि कुछ इसे मुजाहिरा कहते हैं जिसके जरिए हुकूमत अपनी ताकत दिखाती है। किम जोंग उन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कई दिन तक मंजर से गायब हो जाते हैं और फिर किसी तकरीब में दोबारा जाहिर होते हैं और यह कहा जाता है कि वो कहते हैं मुझे ढूंढ लो। 2020 में ऐसा वाकया पेश आया था जब वो कुछ हफ्तों तक अवामी सतह पे नजर नहीं आए थे। इस दौरान दुनिया भर में अफवाहें फैली कि शायद वो बीमार हैं या उनके साथ कोई गैर मामूली वाकया है, लेकिन बाद में वो एक फैक्ट्री के इफ्तिताह में नजर आए और ये अफवाहें खत्म हो गई। उस वाक़े के बाद कहानियां ये फैली कि किम जोंग उन गायब हो जाते हैं, बहुत से इलाकों से घूमते हुए अपने महल में जा निकलते हैं और लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। ये मालूमात की कमी जो है ये कयास आराइयों को जन्म देती है। शिमाली कोरिया के बारे में यह तस्वुर भी आम है कि वहां हर चीज सख्त रियासती कंट्रोल में है, हत्ता कि मीडिया और तफरी भी। इसमें कुछ हकीकत जरूर है क्योंकि वहां का मीडिया ज्यादातर रियासती पॉलिसी के मुताबिक चलता है। यही वजह है कि तंजिया, कार्टून या सियासी तनकीद आमतौर पर नजर नहीं आती। बहुत सारे कहते हैं कि कार्टून पर उन्होंने पाबंदी खुद लगाई, लेकिन रियासती कंट्रोल में है। ये कहा गया कि कार्टून्स के अंदर किम जोंग उनको ये लगता है कि उनको फिल्माया गया है, लेकिन इस बारे में जो अजीब कहानियां हैं जैसे किसी मखसूस रंग के कपड़े या खाने पर मुकम्मल पाबंदी, वो ज्यादातर गैर मुसद्दिका मालूमात के ऊपर है। किम जोंग उनकी शख्सियत के गिर्द जो पुरअसरारियत पाई जाती है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शिमाली कोरिया की क़यादत खुद को एक अलामती अंदाज में पेश करती है। उनके ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बच्चे कितने, बच्चे हैं भी तो उनके नाम क्या हैं, नाम मालूम भी है तो सरकारी मीडिया नाम जो है वो शाया नहीं करेगा या नहीं बोलेगा। हाँ, उनकी जो बेटी 15 साल की है उनके बारे में भी नाम नहीं बोला जाता। सरकारी मीडिया रिस्पेक्टेड लेडी या मोहतरम बेटी कह के पुकारता है।
फौजी मशकें, मिसाइल तजरीबात और कौमी तकरीबात में रहनुमाओं की तस्वीर इस तरह जारी की जाती हैं कि वो ताकत और एतमाद का पैगाम दें। ये एक पॉलिटिकल उनकी स्ट्रेटजी है जिसका मकसद अपने मुल्क के अंदर एतमाद पैदा करना और बाहर के ममालिक को एक पैगाम देना होता है। जब हम किम जोंग उन के बारे में गर्दिश करने वाली कहानियों को मजमूई तौर पर देखते हैं तो एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। अभी ईरान की जंग में उन्होंने बज़ाहिर ये कहा था कि मेरे जो लोग हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी एक को भी कुछ हुआ तो मैं बगैर पूछे इस जंग के अंदर कूद जाऊंगा। फिर बहुत सी मीम्स बनी कि उनके पास मिसाइल्स मौजूद हैं और वो आसपास बैठे हैं और अपना कोई दुश्मन ढूंढ रहे हैं। फिर कोई ऐसी मीम भी थी कि वो अपने किसी सीनियर कमांडर को ये कह रहे हैं कि एक मिसाइल इधर को चलाओ और कह दो कि इजराइल ने चलाया। ये मजाहिया अंदाज में जो है शिमाली कोरिया की तफसीलात फैलाया गया। इसी वजह से उनके बारे में सुनने वाली हर बात को फौरन हकीकत मान लेना यह दुरुस्त नहीं है। दुनिया के बहुत से मुबस्सरीन का ख्याल है कि किम जोंग उन को अक्सर दो मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है, एक तरफ सख्त और एक तरफ गैर मुतवक्के हुक्मरान जो एटमी ताकत के जरिए दुनिया को धमका सकता है, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे उन्हें एक अजीबो गरीब किरदार के तौर पे पेश किया जाता है जिसके फैसले सुन के लोग हंस पड़ते हैं। यानी ऐसा शख्स अगर बटन लेके निकल रहा है तो फिर कभी भी दबा देगा और एक ऐसे मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है। वो एक ऐसे मुल्क के सरबराह है जो आलमी सियासत में हसास मकाम पे है और इसी वजह से उनकी हर हरकत को दुनिया भर में बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है। किम जोंग उनकी शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ उनकी अजीबो गरीब कहानियों पे तवज्जो देना काफी नहीं है। असल तस्वीर उस वक्त वाज़ेह होगी जब हम उनके इक्तदार के बाद के दौर को देखें, खासतौर पर वो बयान जो उन्होंने आलमी कशीदगी, जंगी माहौल और मुख्तलिफ फौजी के दौरान दिए। 2011 में जब किम जोंग उन ने इक़्तिदार संभाला तो बहुत से मुबस्सरीन का ख्याल था कि शायद वो अपने वालिद की पॉलिसीज के मद्दे मुकाबिल चलेंगे। चंद सालों में यह अंदाजा गलत साबित हुआ। उन्होंने अपने मुल्क के एटमी प्रोग्राम को और तेज कर दिया। असलहे की एक नई दौड़ शुरू हुई जिसने खित्ते की सियासत को कशीदा रखा। किम जोंग उन के दौर में सबसे नुमाया चीज उनके बयानात का अंदाज रहा। वो अक्सर आलमी कशीदगी को अपने अंदाज बराह रास्त बयानात करते हैं और अपने बयान में, मिसाल के तौर पर जब शिमाली कोरिया ने अपने जदीद बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल का तजर्बा किया जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, उसने वाज़ेह अंदाज में उस वक्त कहा था कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कोई गलत फैसला किया तो शिमाली कोरिया सख्त और फैसलाकुन जवाब देगा। उस मिसाइल का मकसद यह दिखाना था कि शिमाली कोरिया के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है जो हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस तरह के बयानात दरअसल सिर्फ धमकी नहीं होते बल्कि एक पॉलिटिकल चीज होते हैं जिसके जरिए वो अपने मुल्क को एक मजबूत एटमी ताकत के तौर पर पेश करें। जब भी मशरकी एशिया में कशीदगी बढ़ती है, किम जोंग उन के बयानात फौरन खबरों में आते हैं। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान उन्होंने उन मशकों को जंग की तैयारी करार दिया और कहा कि इन हालात में शिमाली कोरिया को अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ाना होगी। उनके नजदीक ये तमाम मशकें दरअसल उनके मुल्क के खिलाफ एक दबाव का तरीका है, इसलिए वो अक्सर इसके जवाब में नए हथियार जो है उनके तजर्बात करने लगते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में किम जोंग उन ने सिर्फ रिवायती मिसाइलों के ऊपर इक्तफा नहीं किया, जदीद हथियारों की एक पूरी फहरिस्त तैयार करने की कोशिश की। उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे हथियार जरूरी हैं ताकि मुल्क की दिफाई सलाहियत मजबूत हो सके। हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए हम समझे जाते हैं क्योंकि वो इंतहाई तेज रफ्तार होते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसी तरह उनके दौर में मुख्तलिफ किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैयार किए गए। शिमाली कोरिया ने कई बार ऐसे तजर्बात किए जिनमें मिसाइल्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो जंगी हालात में फौरी रद्द-ए-अमल दे सकें। एक फौजी मशक के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि इन मिसाइलों का मकसद दुश्मन के मुमकिन हमले का फौरी जवाब देना है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि उनकी हिकमत अमली दिफाई और जारहाना दोनों पहलुओं को सामने रखती है। किम जोंग उनके इक़्तिदार में आने के बाद शिमाली कोरिया ने सिर्फ मिसाइल नहीं बहरी को भी मजबूत किया। हालिया वर्षों में उन्होंने नए जंगी बहरी जहाजों की तैयारी का मंसूबा शुरू किया और एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक नए जंगी जहाज का मुआयना करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में हर साल मजीद जंगी जहाज तैयार किए जाएंगे ताकि बहरी ताकत को एटमी सलाहियत के साथ जोड़ा जा सके। इन बयानात से क्या लगता है कि वो एक ऐसा खलंडरा सा सदर है कि जो कभी भी चाहेगा किसी मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाएगा। अगर हमलावर होना होता, अगर किसी की मदद करना होती तो अब तक किम जोंग उन जो है वो ईरान में अपनी फौज भेजने का फैसला कर चुके होते हैं। लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि अपने मुल्क की पॉलिसी और होती है, बयानात के मकासद और होते हैं और दबदबा कायम रखने की पॉलिसी और होती है। तो इसलिए बातों को अज़राए तफन्नुन लिया करें और उसी के बीच में गुजारा कर लिया करें, लेकिन इतना भी अज़राए तफन्नुन ना लें कि किसी एक किरदार को जोकर के मुतरादिफ करार दे दिया जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।